इस धर्म धरा पर पधारे हुए हमारी माताएं बहनों तथा हमारे सधार्मिक भाइयों, परमात्मा का सिद्धांत विद्वान और महात्माओं का सिद्धांत बताता है कि आज भी ऐसे जियो कि कल तक क्या हो, कोई परेशानी ना हो, जीवन की जो ट्रेन है वो अच्छे से चले। कई बार लोग अपने खाने पे कंट्रोल नहीं करते हैं, ऐसी ऐसी चीजें खा लेते हैं कि जिससे क्या हो जाते हैं, कुछ समय के बाद में हार्ट, पैर आदि ऐसी तकलीफ में आ जाते हैं कि जिससे ना तो ज़्यादा वजन बढ़ जाने पे पैरों से चला नहीं जाता है, ज़्यादा नमक खाने से हाई बीपी, हाई टेंशन हो जाता है। मतलब जो सिद्धांत है परमात्मा का, विद्वानों का, वो है कि लिमिट में रहो, अपने जीवन का निर्वाह अच्छे से करो, थोड़ा सा दान, थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा खाओ, ज्यादा धर्म ध्यान करो, ज्यादा टहलो, अर्थात अपने शरीर की भी क्या करो, थोड़ी सी परवाह कर लो, जिससे जीवन का निर्वाह होगा और जीने में भी मजा आएगा। और क्या हो जाएगा, हमारा जीवन आसानी से बीतेगा। केवल आज की परवाह कर कर या आज के ही दिन मौज मस्ती कर कर कल का दिन क्या नहीं करना है, बेकार नहीं करना है। परमात्मा का कहना है कि आप ऐसे जियो कि जैसे कल की भी चिंता करो। आज का जीवन ऐसा होना चाहिए कि कल का भी क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। प्रत्येक चीज में इंद्रियों की नियंत्रण से लेकर हमारे सोच पर, हमारे विचारों पर हमें क्या करना है, यह विचार करना है कि जो मैं आज बोल रहा हूं वह मेरा जो शब्द है, मेरे जो वाक्य है, वो क्या हो जाएंगे, कल तक जीवित रहेंगे। कभी कभी कड़वे शब्द क्या हो जाते हैं, किसी के बोलने से या खुद के बोलने से वो क्या हो जाते हैं, हमेशा याद रहते हैं और वो कभी भी याद आते हैं। तो मीठा जब हम बोलते हैं तो वो हमेशा अच्छा लगता है, परंतु कड़वी बातें अगर बोलने से कल भी क्या हो जाएगा, याद आएगा और वह बातें हमारे जीवन में हमेशा अमिट छाप बनकर रहेगी। परमात्मा का कहना है कि बोलो तो विवेक से, चलो तो विवेक से, और कमाओ तो वो भी विवेक से, और खर्च भी करो तो भी कैसे, विवेक से। आज के साथ में कल का भी सोचना है, उसका नाम है अनेकांत सिद्धांत। कई बार आप देखते हो कि भविष्य में या भूतकाल में ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं, ऐसे ऐसे विद्वान हुए हैं, ऐसे ऐसे शूर आत्माएं हुई है कि जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी संपत्ति कमाई, पर क्या बंधुओं, उनके नाम अगर लिखे जाए तो हमारे पास कलम और जो पुस्तक है वो भी कम पड़ जाएगी। इतने इतने बड़े बड़े महात्मा हुए हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में इतनी संपत्ति कमाई भी और साथ में खर्च भी की, दान भी की। परंतु क्या कभी ऐसा कोई व्यक्ति का नाम आपने सुना है कि जो अपनी संपत्ति अपने साथ लेके गया है? तो परमात्मा का कहना है कि आज जो आपने कमाया है तो उसमें से थोड़ा सा खर्च भी करो। जो आज आप खा रहे हैं उसमें विवेक भी रखो। जो आप चल रहे हैं उसमें दूसरों की भी क्या करो, परवाह करो। एक बार की घटना है, एक व्यक्ति महाराज साहब के पास आया और कहने लगा कि महाराज साहब, शहर में आज ऐसी स्थिति चल रही है, महंगाई और गर्मी की मार की वजह से काफी लोगों को परेशानी हो रही है। और हमारे गांव में एक ऐसा सेठ है, काफी लोगों ने दान के कार्य में अपना हाथ बढ़ाया, काफी लोगों ने उस गरीब और जो बेचारे लोग हैं, जिन्हें जरूरत है, जरूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद की। परंतु महाराज साहब, एक गांव में एक व्यक्ति है कि जो कुछ मदद करने को क्या नहीं है, तैयार नहीं है। काफी लोगों ने उसे समझाया, काफी लोग उसके घर गए, परंतु वह व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं, यह संपत्ति मेरी अपनी कमाई हुई है, या यह संपत्ति मेरे ही काम आएगी, मैं किसी को क्या नहीं करूंगा, एक पाई भी नहीं दूंगा। तब महाराज साहब ने कहा, देखते हैं, सोचते हैं। और एक दिन फुर्सत से महाराज साहब उसके घर गए और घर जाने के बाद उससे बातचीत की। व्यक्ति बड़ा अच्छा था बात करने में। महाराज साहब ने कहा, बंधु, क्या आप मेरा एक छोटा सा काम करोगे? तब महाराज साहब को ना तो कैसे बोल सकता है। महाराज साहब ने कहा, क्यों नहीं? महाराज साहब, मैं आपका कार्य
करूँगा, आप आज्ञा फरमाइए क्या काम है। तब महाराज साहब ने अपने छोटे से बैग में से एक सुई निकाली और उसे कहा कि ये सुई लो और इसे क्या करो, संभाल के रखो, और जब मैं कहूँगा तब मुझे क्या करना, दे देना। केवल आपको संभालने का कार्य करना है। क्या करना है? इस सुई को संभालने का काम करना है। वो सेठ कहने लगा, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना दूर आए और इतना छोटा सा काम आप मुझ जैसे सेठ को दे रहे हो। सेठ को हंसी आई, पर महाराज साहब ने उस विषय को गंभीरता से कहा, यह सुई आपको संभाल के रखनी है और यह सुई आपको फिर से मुझे देनी है। अगर आपके घर आऊँ और आपको ऐसी बातें कहूँ तो आप क्या कहोगे? अरे महाराज साहब, ये ऐसी तो 10 सुई में आपको क्या कर दूंगा, लाके दे दूंगा, एक सुई की क्या बात कर रहे हो। पर महाराज साहब ने जैसे ही उसे दी, उस व्यक्ति से फिर से जाते जाते महाराज साहब एक बार फिर से उसे क्या कहते हैं कि भाई बंधु, ये जो मैं तुम्हें सुई दे रहा हूँ, मैं तुम्हें इस जन्म में नहीं, पता नहीं तुम्हें अगले जन्म में भी तुमसे क्या कर सकता हूँ, मांग सकता हूँ, और वो तुम्हें मुझे क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। व्यक्ति चिंताग्रस्त हो गया, सोचने लगा, इस जन्म का तो चलो ठीक था, अगले जन्म में आपको ये सुई लौटाओ, ये कैसे हो सकता है महाराज साहब, ये तो काम मुझसे नहीं होगा, ये सुई अभी आप क्या कर लो, ले लो। तो महाराज साहब वहां पर बैठते हैं और उसे कहते हैं कि भाई, तुमने जो इतनी संपत्ति कमाई है, तो तुम्हारा दायित्व बनता है कि समाज के उपयोग में भी क्या करो, थोड़ी सी संपत्ति दे दो, या समाज के लिए भी तुम उपयोगी बनो, ये तुम्हारा दायित्व बनता है, तुम्हारा कर्तव्य है। उस व्यक्ति को छोटे से उदाहरण से क्या हुआ, काफी कुछ जानकारी हुई, काफी उसकी आंखें खुल गई, और वो व्यक्ति कहता है कि महाराज साहब आप सही कहते हैं, जब छोटी सी सुई भी मैं आपको अगले जन्म में नहीं लौटा सकता हूँ, तो ये जो संपत्ति है, ये अगले जन्म में क्या, इसके अगले जन्म में मेरे क्या काम आएगी। तो बंधुओं, ये जो परमात्मा का सिद्धांत है अनेकांतवाद, यह हमें यही समझाता है कि हमारे जीवन में प्रत्येक दृष्टिकोण से, जब हमारे शरीर की चिंता हो, या हमारे संपत्ति की हो, या हमारे विचारों की हो, या हमारे भावों की हो, हमें क्या करना चाहिए, आज का साथ में कल का भी विचार करना चाहिए। मात्र केवल आज का ही दिन आपको मिला है, इसलिए आप भरपेट खाना खा लो और कल अस्पताल में जाओ, ऐसा कार्य न को करो। और संपत्ति का भी ऐसा ही करो कि जैसे जरूरतमंदों को अगर कभी जरूरत हो तो अपने हिसाब से थोड़ा सा क्या कर दो, दान दे दो। और परमात्मा का जो सिद्धांत है, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, जब हमारे जीवन में लागू होगा तभी अनेकांत हम समझेंगे और उसी के हिसाब से हमारा जीवन ज्ञापन करेंगे। अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ।